नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट में। बिल्कुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्यारे विद्यार्थियों, हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के अंतर्गत सेकंड जो बुक हैं आपके भारत लोक अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि आपको भी विदित हैं कि एनसीईआरटी के इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विशेष रूप से बनेंगे, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको जो हैं प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे हैं और ऑनलाइन टॉपिक भी दिए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करके ज्योग्राफी से संबंधित अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, और नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आज लेसन नंबर फर्स्ट, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में देखिए आप, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत देश संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या रखता है। तो ये परसेंटेज आप जरूर याद रखना, और इस 17.5% के साथ ही भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? बिल्कुल चीन देश है। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल, इसी कड़ी में दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी वह 102.80 करोड़ थी। बिल्कुल, इसी कड़ी में 2011 में जो जनसंख्या है वह 121.02 करोड़ है। ये 2011 वाले जो आंकड़े हैं प्यारे साथियों, ये विशेष रूप से पूछे जाएंगे। इन्हें आप ज़रूर विदित करें, याद करें। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए अगले बिंदु को लेकर, तो अगला जो बिंदु दे रखा है थर्ड नंबर देखिए। भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। तो पहली जनगणना आप याद रखना 1872, लेकिन दशकीय या क्रमवार जो जनगणना है प्यारे साथियों वह आपके 1881 में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। लॉर्ड रिपन आप जरूर याद रखना। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, कहने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, और सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम राज्य की है। जी हाँ, इसी कड़ी में आगे की ओर पांचवा जो बिंदु दे रखा है 5 नंबर बिंदु, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वह आपके 17.64% दे रखी है। और यदि वार्षिक पूछी जाए कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भारत की, तो 2.4 यहाँ कोई मिसप्रिंट है साथियों, 1.64 आपको ध्यान में रखनी है। 1.64% मूल रूप से आप ध्यान रखें। इसी कड़ी में आगे की ओर 6 नंबर जो बिंदु दे रखा है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा आपको कई बार बता भी चुका हूँ आपको। किसी निश्चित स्थान पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, जब तक 1 वर्ग किलोमीटर शब्द नहीं आएगा तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली कुल जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं साथियों? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र दे रखा है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, टोटल पॉपुलेशन अपॉन
टोटल एरिया आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। 7वें नंबर बिंदु को देखिए, और 7वें नंबर बिंदु में दे रखा है भारत में सर्वाधिक जनघनत्व 2001 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो पश्चिमी बंगाल है, लेकिन आपके जो प्रश्न बनेगा एनसीईआरटी में नवीनतम आंकड़े साथियों 2011 में सबसे अधिक घनत्व है बिहार राज्य का। और कितना है घनत्व? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आप जरूर याद रखें, 1102, और राज्य कौन सा आपके? बिहार राज्य। बिल्कुल। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व चाहे 2001 का हो या फिर 2011 का हो, इन दोनों में ही अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का 1102 और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर 8 नंबर जो बिंदु दे रखा है लिंगानुपात की परिभाषा को लेकर, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। किसी निश्चित स्थान पर प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं साथियों? लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो आपको ध्यान में रखना है कि स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर 9 नंबर जो बिंदु दे रखा है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपके जो टॉपिक बनेगा 2011 को लेकर बनेगा, ये आप अच्छे ढंग से याद कर लें। नवीनतम आंकड़े ही विशेष रूप से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि गत वर्ष के 2001 के आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं। और भारत देश जब आज़ाद हुआ और आज़ाद देश की प्रथम जो जनगणना हुई थी वह 1951 में हुई थी, 1951 में। इस दरमियान भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो बहुत ही कम था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 न होकर 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। 117 याद रखना है प्यारे साथियों, कोई मिसप्रिंट हो गई है किसी कारणवश। तो इसी कड़ी में आगे की ओर अगर बात की जाए 10 नंबर बिंदु को लेकर, भारत का जो लिंगानुपात है वह 2001 में 933 और 2011 में 940 है। वृद्धि जो हुई है वह 7 अंक की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी प्रकार 11 नंबर वाला जो बिंदु देखिए आप, ये सूत्र कई बार पूछे जाते हैं। कायिक घनत्व का सूत्र बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल जनसंख्या बटा निवलकृषि क्षेत्र। यदि ये प्रश्न इस प्रकार बन जाए आपके कि कृषि घनत्व का सूत्र बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, कृषि घनत्व आते ही कुल जनसंख्या में आपको कृषक जनसंख्या जोड़नी है और अपॉन करके निवल कृषि क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे 13 नंबर जो बिंदु दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि के घटक पूछे गए हैं। 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक, एक होता है प्यारे साथियों अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक घटक में हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर वाला बिंदु आता है, उनका अध्ययन किया जाता है। और अभिप्रेरित घटक में आपके प्रवास के दोनों बिंदु आते हैं, आप्रवास और दूसरा बिंदु आपको पता ही है साथियों उत्तर प्रवास को लेकर। तो ये मूल रूप से आपको ध्यान में होना चाहिए। बिल्कुल।
इन्हीं छोटे क्वेश्चन को लेकर आगे बात करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये छोटे क्वेश्चन प्यारे साथियों अबसद के रूप में, अतिलघुतरात्मक प्रश्न के रूप में, खाली जगह के रूप में या मिलान करने के रूप में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए आप अगले बिंदु को लेकर 14 नंबर जो बिंदु दे रखा है, भारत का जो 1921 वाला जो वर्ष था, उस वर्ष में भारत की सबसे कम 10 की वृद्धि दर देखने को मिली थी। कितनी थी? -0.31। इसलिए इस वर्ष को जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान रखें आप, इस वर्ष को साथियों जननांकीय विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। 1921 याद रखना आप सभी। इसी कड़ी में आगे की ओर 15 नंबर जो बिंदु दे रखा है, और ये पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं दे रखी हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से टॉपिक बनेगा कि किस अवस्था को जो है विस्फोटक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे 1951 से 1971 की अवस्था को विस्फोटक अवस्था के नाम से जाना जाता है। 1951 से 1981 ये ज़रूर याद रखें। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर बात करते हैं कि एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है ग्रियर्सन महोदय। ग्रियर्सन महोदय ने भारत में कितनी जो हैं भाषाओं के बारे में बताया है? 179 भाषाओं के बारे में, और लगभग 544 बोलियों के बारे में इन्होंने बताया है। 179 तो भाषाएं और 544 बोलियों के बारे में। बिल्कुल, 16 तक आपके टॉपिक हो गए हैं, और अगले टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं। और अगला जो टॉपिक है आपके देखो 16 के बारे में आगे हैं। बिल्कुल 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए आप, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, बिल्कुल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, याद रखना आप सभी, उसमें भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख दे रखा है? 22 भाषाओं का उल्लेख मूल रूप से दे रखा है। कंटेस्ट याद करें आप इसे। इसी प्रकार 18 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए आप, मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? ऐसे श्रमिक प्यारे साथियों जिन्हें एक वर्ष में कम से कम 183 दिन का रोजगार हो, या फिर 6 माह का रोजगार प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मुख्य श्रमिक। बिल्कुल याद रखें आप, संख्या याद रखें, 183 या 6 मंथ होने चाहिए। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन बन जाए आपके सीमांत श्रमिक क्या होते हैं, तो संख्या वही रहेगी, लेकिन 183 दिन से कम दिन के लिए या 6 माह से कम अगर रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं साथियों? सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर जो 20 नंबर वाला टॉपिक है, उसमें ध्यान दीजिए। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है प्यारे साथियों, उस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। यह एनसीईआरटी की बुक में 1st नंबर लेसन में टॉपिक दे रखा है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर 21 नंबर टॉपिक देखिए आप, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है, और कितना है वो आपको आंकड़े याद रखने हैं। 11,297 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पाया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश आपके क्या हैं साथियों? दिल्ली में पाया जाता है। इसी कड़ी में आगे की ओर जो 22 नंबर क्वेश्चन है, सन 1971 में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि 24.80% रही थी। सबसे कम रही थी आपके 1921 में,
और सबसे अधिक रही आपके 1971 में 24.80%। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आप। बहुत ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा सवाल है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के आधार पर 4 भाषाई परिवार हैं। नंबर 1 है आस्ट्रिक, जिसे निषाद कहा जाता है। नंबर 2 है द्रविड़। नंबर 3 पे दे रखा है आपके चीनी तिब्बती, जिन्हें किरात के नाम से भी जाना जाता है। और 4th नंबर पे हैं भारतीय यूरोपियन, जिन्हें आर्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछा जाए इन चारों में से सबसे अधिक संख्या किनकी है, तो 73% के साथ आर्य अर्थात भारतीय यूरोपीय सबसे अधिक हैं। बिल्कुल। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में धार्मिक संगठन कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हिंदू धर्म सबसे अधिक हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनके परसेंटेज कई बार पूछ लिए जाए तो याद रखना, हिंदू धर्म सबसे अधिक और सेकंड पोजीशन पर है आपके मुस्लिम धर्म। बिल्कुल। 25 नंबर टॉपिक देखिए आप। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमजीवी जनसंख्या संगठन को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 कृषक, नंबर 2 कृषि मजदूर, नंबर 3 घरेलू और नंबर 4 है आपके घरेलू औद्योगिक श्रमिक और नंबर 4 पे हैं अन्य श्रमिक। तो ये चारों आप कंटेस्ट याद करें। इसी प्रकार 26 नंबर वाला क्वेश्चन टॉपिक देखिए आप। भारत में श्रम शक्ति विभाजन का जो है प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें लगभग 54.6% और द्वितीयक क्षेत्र में लगभग आपके 3.8% और तृतीयक क्षेत्र में आपके 41.6% देखने को मिलता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र वाला जो है डैश वर्क में भी दे रखा है तो क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए 27 नंबर जो टॉपिक हैं, भारतीय जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। प्यारे साथियों, ये टॉपिक कई बार आपको बता चुका हूँ। प्रथम अवस्था जो 1901 से 1921 तक है, रुद्ध अवस्था के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अवस्था 1921 से 1951 स्थिर अवस्था के नाम से जाना जाता है। तृतीय अवस्था 1951 से 1981 इसे कहा जाता है विस्फोटक अवस्था। और 1981 से 2011 तक ये कहलाती है आपकी औसत अवस्था। बिल्कुल इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। और इसी कड़ी में आगे की और सेकंड नंबर लेसन को लेकर हम बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद,